नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप मेरे साथ हमेशा की तरह फ़िक्र व ख़बर का ख़ुसूसी प्रोग्राम सदाए हिरा देख रहे हैं। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह सदाए हिरा की 16वीं क़िस्त है। गुज़िश्ता हफ़्ते आप हज़रत हलीमा सादिया की अय्याम रिज़ाअत की बक़िया तफ़सीलात और फिर बरक़ात और शक़्क़े बतन का वाक़या और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का लौटाना और दीगर तफ़सीलात सुनी थी। तो फिर आइए इस सिलसिले में एक और कड़ी जोड़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले कुछ मालूमात हो जाएं। जी हाँ, चूँकि हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी रज़ाई माँ थी, तो उनके ख़ानदान की तफसीलात भी देखते चलते हैं कि वो ईमान लाए या नहीं। दरअसल सीरतुन नबी में इसकी तफसीलात कुछ यूँ हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा से बेहद प्यार किया करते थे। इब्न कसीर हज़रत हलीमा के सिलसिले में लिखा है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले ही इंतकाल कर गई थी, मगर ये दुरुस्त नहीं है। इब्न अबी खैसमा ने तारीख़ में, इब्न जौज़ी ने हिदा में, मुंज़िरी ने मुख्तसर सुनन अबू दाऊद में, इब्न हजर ने इसाबा में इनके इस्लाम लाने की तसरीह की है। और रही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई वालिद यानी हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु की, तो वो भी मुसलमान हुए थे। रज़ाई भाई बहनों की बात करें तो वो 4 थे जिनके नाम हैं अब्दुल्ला, अनीसा, हुज़ैफ़ा और हज़्ज़ाफ़ा, जो शीमा के लक़ब से मशहूर हुई। इनमें अब्दुल्ला और शीमा के सिलसिले में साफ़ है कि वो ईमान ले आए। बकिया भाई बहन के सिलसिले में वज़ाहत नहीं है। ख़ानदान यानी हवासिन यानी बनी साद, जो हलीमा सादिया का कबीला था, वो फसाहत और बलागत में मशहूर था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं तुम में सबसे ज़्यादा खालिस अरब हूँ, मैं कुरैशी हूँ और मैंने बनी साद बिन बकर के कबीले में दूध पीकर परवरिश पाई। तो नाज़रीन, ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई ख़ानदान का कुछ हल्का सा खाका, जिसको चलते चलते याद रखने के लिए मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने गुज़िश्ता हफ्ते शक्के बतन का किस्सा सुना था कि कैसे 2 सफ़ेद लिबास में मलबूस अफराद आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट चाक किया था। दरअसल इस किस्से को इब्न हिशाम में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी बयान किया गया है। ये सुनेंगे तो शायद और वाज़ेह हो जाएगा आपके सामने। खालिद बिन मादान अल-कलाई की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ सहाबा ने अर्ज़ किया था कि अल्लाह के रसूल, अपने कुछ हालात सुनाएं आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो फिर सुनो। मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ और ईसा की बशारत हूँ। जब मैं अपनी माँ के बतन में आया तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर से एक नूर निकला, जिससे सरज़मीन शाम के महल उन पर रोशन हो गए। बनी साद बिन बकर के कबीले में दूध पीकर मैंने परवरिश पाई। मैं अपने घरों के पीछे अपने एक भाई के साथ था और हम अपनी बकरियों के बच्चे चरा रहे थे कि 2 शख्स सफ़ेद कपड़े पहने हुए मेरे पास बर्फ़ से भरा हुआ सोने का एक तश्त लेकर आए। उन्होंने मुझे पकड़ा और मेरा पेट चाक किया, मेरा दिल निकाला और उसे भी चाक किया। उसमें एक काला गोश्त का टुकड़ा निकाला और फेंक दिया। फिर उन्होंने मेरा दिल और पेट उस बर्फ़ से यहाँ तक धोया कि उसे पाक कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनमें से एक ने अपने साथी से कहा कि उन्हें इनकी उम्मत के 10 शख्सों के मुकाबिल तोलो। उसने मुझे उनके साथ तोला तो मैं उनसे वज़न में बढ़ गया। फिर उसने कहा उनके उम्मत के 100 शख्सों के साथ इनकी बराबरी करो। जब उसने मुझे उनके साथ तोला तो मैं उनसे भी वज़न में बढ़ गया।
پھر اس نے کہا کہ ان کی امت کے 1000 افراد کے ساتھ ان کو تولو، تو اس نے مجھے 1000 افراد کے ساتھ وزن کیا، تو جب بھی میں وزن میں بڑھ گیا، یہ دیکھ کر اس نے کہا انہیں چھوڑ دو، اللہ کی قسم اگر تم انہیں ان کی پوری امت کے مقابل بھی تولو گے تو یہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، واقعات کو سنا آپ نے، سنیے یہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور ان کی تاریخ ہے جو محفوظ کر لی گئی ہے، مگر افسوس کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ دیگر چیزوں کے لیے پاس وقت ہے، لیکن سیرت سننے کے لیے، بولنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بنی سعد کے جنگلات سے مکہ لوٹ چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب اور حضرت آمنہ کے زیر کفالت تھے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ گئی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننیال مدینے میں تھی تو وہ وہاں گئی، مگر مورخین کہتے ہیں کہ یہ دور کا رشتہ تھا، اور سیرت النبی میں بھی تحریر ہے کہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو مدینہ گئی وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننیحال تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی حضرت آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی جو مدینے میں مدفون تھے۔ بہرکیف حضرت آمنہ مدینے میں 1 مہینے تک مقیم رہی، بعد میں وہ مکے کے لیے واپس لوٹی تو مقام ابوا پہنچی۔ یہ جحفہ سے 23 میل دوری پر واقع ہے۔ وہاں پہنچتے ہی وہ اچانک انتقال کر گئے۔ کیسے انتقال ہوا اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا، البتہ ان کے مقام ابوا میں انتقال ہونے کی خبر ملتی ہے، یہ روایت ہے، اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ اور ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی لونڈی تھی، جو بعد میں حضرت آمنہ کی لونڈی بنی، پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہی، ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ چلی آئیں۔ اپنی والدہ کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 6 سال کی تھی، جی ہاں صرف 6 سال کی۔ ناظرین، اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، ولادت باسعاد کے بعد بنی سعد چلے گئے، اور واپس ہو کر کچھ ہی وقفہ اپنی والدہ کے ساتھ بتایا تھا کہ والدہ ماجدہ بھی اس دان فانی سے کوچ کر گئے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، کیسے ایک کے بعد ایک آزمائشیں آتی چلی جاتی ہیں، اگلے ہفتے ساری تفصیلات لے کر آپ کے سامنے آتا ہوں۔ آپ فکر و خبر سے جڑے رہیں اور مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔